इन चुनाव के अंदर जो एक माहौल बना है, सिर्फ अलवर का ही नहीं लेकिन देश का एक जो माहौल बना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कल से आने लगा है। सिर्फ देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को कि जो उनने इतना बड़ा खुलासा करा है और आपने उनकी रिपोर्ट आने लगी है, आपने वो देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, खुद ही सब खा गए। और जिस तरह का भ्रष्टाचार देश में नहीं दुनिया में जो हुआ है, वो कल्पना से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर पैसा लिया है, डरा के लिया है, धमका के लिया है। ऐसे कई केस हैं, 40-50 केस हैं जिसमें ईडी को, इनकम टैक्स को भेजा है और उसके तीसरे दिन ही उन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर 100-100, 200, 500 करोड़ दिए। एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको मैं उस कंपनी का जो उन्हें डिक्लेरेशन करा है उस कंपनी का, वो मैं आपको कागज दिखा रहा हूं। ये पूरी कंपनी सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो 500 रुपए की 500 करोड़ की कंपनी है, वो 12,000 करोड़ कैसे दे सकती है? 1200 करोड़ कैसे दे सकती है? ये खुद सोचने की बात है। हम देखें तो मेगा एंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थाना से बुरावली का जो एक ट्विन टनल है, उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1400-400 करोड़ रुपए का। कुछ ही दिन बाद 966 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका एक हफ्ता बना हुआ है इनका, और कोई नहीं देता है तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है। एक प्रकरण नहीं है, ये 40 और 50 इस तरह के प्रकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से 6,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले लिए, डरा के, धमका के। तो ये इस सदक का पूरा सबसे बड़ा एक स्कैम हमारे सामने आया है। इनका असली चेहरा सामने आ गया है। आज ये इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं जहां हमारे भाइयों को लड़ाने की बात करते हैं, जातियों के बीच में दरार पैदा करने की बात करते हैं। और अलवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि अलवर को एक बहुत ही साफ सुथरा नौजवान युवक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। 10 साल का इनका रिकॉर्ड है, 2 बार यहां से सांसद बाहरी बने हैं। 10 साल के अंदर मैं आप सबों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जनता से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, एक कोई योजना इनने शुरू करी हो, एक सिंगल योजना। और तो मेरा यही आपके द्वारा अलवर की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बेटा, जो अलवर के लिए संघर्ष जिसने करा है, जिसको आप सब जानते हो, वो व्यक्ति को अलवर की जनता जिताएगी। और ये जो बाहरी लोग आते हैं अलवर को और राजस्थान को चारागाह समझते हैं, इन सबों को बैरन वापस भेजेगी। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा, वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं
पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के धमका के हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है।